नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर बलजीत मैनी आपके साथ एक वीडियो टॉक लेके आया हूँ। ये टॉक है शुरू के 2 साल बच्चे को क्या पोषण दिया जाए, इसे हम इंग्लिश में ICF कहते हैं, शिशु और बाल आहार। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं हमारी सब बच्चों की ग्रोथ की नींव रखी जाती है। तो पोषण आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जीवन रक्षक कवच का काम करता है। कुपोषण होने से ना केवल हमारा वजन और लंबाई बच्चों की कम हो जाती है, बल्कि उनको जल्दी बीमारियां लगती हैं और उन बीमारियों का असर भी बहुत बुरा होता है। सही पोषण मिलने से जन्म से पहले अगर उसको सही माँ की हालत ठीक रहती है तो उसका दिमाग का विकास, शरीर का विकास अच्छा होता है। बाद में अच्छा भोजन मिलने से ग्रोथ अच्छी होती है, दिमागी विकास होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जन्म के तुरंत बाद पहले 1 घंटे की। आप देख रहे हैं कि जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर हम अगर स्तनपान शुरू करें तो ये ना केवल इन्फेक्शन से बचने वाला कोलोस्ट्रम देता है, बल्कि ये माँ के और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाता है, ब्रेस्ट में होने वाली सूजन यानी एंगॉर्जमेंट को रोकता है और साथ ही प्लेसेंटा की रिमूवल के लिए बहुत कारगर टूल बन जाता है। पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान, ये हम सभी को समझना है कि पहले 6 महीने में कोई पानी नहीं, कोई घुट्टी नहीं, कोई अन्य तरल पदार्थ नहीं, केवल डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा और विटामिन को छोड़कर सिर्फ माँ का दूध। ये एक बहुत बड़ी नींव रखता है बच्चे के जीवन में, उसको स्वस्थ रखने में, उसका मानसिक विकास होने में, माँ के साथ उसका लगाव बढ़ाने में और बीमारियों से लड़ने में। माँओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चा दूध मांगे उसको देना चाहिए, दिन में कम से कम 8 से 12 बार, और रात को तो ज़रूर उठ के एक बार दूध पिलाना चाहिए ताकि दूध का बनना जारी रहे और बच्चा भूखा ना रहे। अक्सर गलती ये होती है कि बच्चा रोता है तब दूध मिलता है, जबकि अक्लमंदी ये है कि उसके रोने से पहले जो बच्चा संकेत देता है, जैसे मुट्ठी चूसना, मुंह खोलना इत्यादि, वो भूख की निशानी है और तभी उसको दूध मिल जाना चाहिए। रोना का मतलब है कि वो काफ़ी देर हो चुकी है। कई बार इस ख्याल में कि दूध कम पड़ रहा है, ऊपर का दूध या जानवरों का दूध शुरू कर देते हैं, ये ना केवल कुपोषण की तरफ लेके जाता है बल्कि बीमारियां और एलर्जी और देता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ नौकरी पेशा है, उसको जाना है नौकरी पे, तो वो साफ हाथों से अपने एक साफ बर्तन में थोड़ा सा दूध एक्सप्रेस करके छोड़ के जा सकती है, जो बच्चे को बाद में दिया जा सकता है। कभी भी बोतल का प्रयोग ना करें, एक खुली कटोरी जो कि साफ़ हो उसका इस्तेमाल करें। कभी कभी जब ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होती है तब भी दूध निकालना फ़ायदेमंद होता है। ये सब उपाय अगर किए जाते हैं तो ये इंश्योर होता है कि पहले 6 महीने हमारा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से मिले, ब्रेस्ट मिल्क मिलता रहे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि 6 महीने के बाद दूध बंद कर देते हैं माँ का और ऊपर की चीज़ें शुरू करते हैं, और वो भी गलत, जैसे पतला दूध पानी मिला के बोतल से, और सॉलिड फूड नहीं देते, दाल के बजाय दाल का पानी देते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट कर देती हैं और माँ का दूध अकेले 6 महीने के बाद बच्चे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है ये बढ़ता जाता है 2 साल तक। तो हमें इसको कम करना है, स्तनपान को बंद नहीं करना, वो जारी रहेगा, और उसके साथ साथ हमें ऊपर का खाना शुरू करना है जिसको पूरक आहार कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। और
अगर यहाँ पे ऐसा ना किया गया तो बच्चे की ग्रोथ पे बुरा असर पड़ता है। हमें खाना कैसा देना चाहिए? एक सीधा सा याद करने का फॉर्मूला है कि जब भी चम्मच से भोजन को उल्टाएं तो वो आराम से पानी की तरह ना बह जाए। वो गाढ़ा हो, इतना भी गाढ़ा ना कि चिपका रह जाए और इतना भी लूज़ कि वो पानी की तरह बह जाए। तो ये कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि हमारा जो खाने का आइटम है उसमें भरपूर एनर्जी है और बच्चे को थोड़ा सा अमाउंट जो उसके छोटे पेट के लिए ज़रूरी है पूरा न्यूट्रिशन भी दे देती है। अक्सर ये सवाल माँ बाप पूछते हैं कि कितना और कितनी बार। तो जब बच्चा 6 महीने का हो तो 2-3 चम्मच से शुरुआत करें और आधी कटोरी तक धीरे धीरे पहुँचें और 2 से 3 बार दिन में मेन ऐसी मील्स दें। गाढ़ा दलिया, मसली हुई दाल और ये आइटम्स दे सकते हैं। दाल का पानी, चावल का पानी ये पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते। 9 से 12 महीने ये अमाउंट आधी कटोरी से बढ़ाकर पौनी कटोरी हो जानी चाहिए और 3 से 4 बार दिन में देनी चाहिए। बारीक कटा हुआ मसला हुआ खाना जिससे बच्चा हाथ में पकड़ सके वो दिया जा सकता है। 1 से 2 साल पे पौनी कटोरी से 1 कटोरी तक 3 से 4 बार दिन में और 1-2 स्नैक्स दिन में बच्चे को दिया जाए और ये परिवार का जो भोजन बना हुआ है उसी में से दिया जाना चाहिए। 2 से 5 वर्ष की उम्र में एक पूरी कटोरी या उससे ज़्यादा 3 से 4 बार दिन में और 1-2 स्नैक्स के साथ और परिवार के साथ नियमित तौर पे भोजन। स्नैक्स जो होते हैं वो होते हैं फल या फूड आइटम्स जैसे कि हलवा इत्यादि जो भोजन का विकल्प नहीं है। हमारे फूड आइटम्स वो होने चाहिए जिसमें आयरन, विटामिन ए और आयोडीन और जिंक भरपूर मात्रा हो। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन से फूड आइटम्स में ये सब इजीली अवेलेबल है। बच्चे को जब भी खाना खिलाएं उसको बच्चे को अच्छे से उसके साथ आई कांटेक्ट बनाएं। जब भी बच्चा भूखा दिखता है उसको रिस्पॉन्ड करें और उसको मुस्कुराकर खाना ऑफ़र करें। खाना साफ़ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और साफ़ बर्तन में खिलाना चाहिए। और बच्चा जितना बिना तनाव के खाना खाएगा उतना उसका शरीर भी ठीक रहेगा और मानसिक विकास भी मजबूत होगा। बीमारी के दौरान बच्चे कम खाते हैं इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा आहार ज़्यादा बार खिलाएं। स्तनपान जारी रहना चाहिए बल्कि ज़्यादा कराना चाहिए और नरम भोजन जो कि चबाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे वो देना चाहिए। रिकवरी के दौरान अपने आप शरीर ज़्यादा भूख क्रिएट करता है और तब बच्चे को जितना वो मांगे उतना देना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद क्यों नहीं करनी, क्योंकि 6 से 12 महीने तक बच्चा इतना सॉलिड फूड नहीं खा पाता तो वो हमारी 50% एनर्जी नीड्स को ब्रेस्ट फीडिंग पूरा करती है। सिमिलरली 2 साल के उम्र तक 1/3 खाना उसको ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है। तो 1 घंटे के भीतर हम स्तनपान शुरू कराएं। पहले 6 महीने कुछ भी और ना दें सिवाय स्तनपान के। 6 महीने के प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करें और 2 वर्ष तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जारी रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये टॉक आपको लाभप्रद रही। आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर उनके साथ जो अभी ऐसे छोटी उम्र के बच्चों की माएँ हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि बच्चे हमारे कुपोषित ना हों और बीमारी से अच्छे से लड़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।